हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्लास द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से लिए जाती है चुन के। उन आर्टिकल्स में जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं आपको बताए जाते हैं। दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में आज हमारे बीएस दिए जाने वाले आर्टिकल में से कुछ आर्टिकल हैं, वो है इस प्रकार। देखिए, ये तो है प्योर पॉलिटिक्स। ये भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गवर्नेंस, सुशासन के ऊपर, उसका इंडेक्स के ऊपर है। ठीक है, देखिए इस आर्टिकल को हम ऊपर ऊपर से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अरे देखिए, इस आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं पुलिस के बारे में। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी कितने सीए और एनआरसी के नाम पर प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन जो वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ उसके ऊपर थोड़ा कह रहे हैं कि पुलिस को जो अपना स्ट्रिक्ट रवैया बरतना पड़ता है। इसके ऊपर कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि पुलिस को रोक सके कोई, जैसा कि वो जामिया मिलिया में गए थे। तो इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए, कुछ पॉलिटिकल डिबेट्स हुई पार्लियामेंट में, वो एक इशू तक, एक ओपोजिशन के मतलब जो कुछ आर्ट एलिमेंट थे जो कहीं ना कहीं उसको एक चरण पर नहीं ले जा सके, तो प्रॉब्लम आई। तो वो प्रोटेस्ट फिर सड़कों पर उतर आया। जब वो प्रोटेस्ट सड़कों पर उतर के आया तो कहीं ना कहीं कॉमन लोग उतर के आए। तो कहते हैं कि हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो प्रोटेस्ट करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रदर्शन करना लोगों का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन तब तक जब तक वो पीसफुल है। जब वो वायलेंट हो जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने लग जाए, तो तभी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इमोशनल रीडर एंड वायलेंस प्रोन स्ट्रीट्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, जो दिक्कत, तो यहाँ पे पुलिस को फिर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। वो कहता पब्लिक ओपिनियंस थे, पब्लिक ओपिनियंस बने, कुछ मिसकंसेप्शंस के आधार पर जो पब्लिक ओपिनियन तैयार हुए, उसकी वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स ने बहुत कुछ ऊपर नीचे किया। तो उसके अंतर्गत पुलिस को उस हिसाब से अपने एक्शन को तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए, यहीं पर उन्होंने बोला कि देखिए, जामिया मिलिया में पुलिस वाले अंदर गए, कोई ऐसा कानून तो था नहीं जो रोक सके। उन्होंने एक्शन लिया अपने उस वक्त की डिसीजन मेकिंग के आधार पर। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अदर बॉर्न ऑफ कंटेंशन तो ये है कि जो क्वांटम ऑफ फोर्स पुलिस यूज करती है उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आती है। मोब कंट्रोल टेक्निक, यहाँ पे उनकी जो टेक्निक्स आती हैं। तो डेमोक्रेसी में इसमें कोई शक नहीं है कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जब वो वॉयलेंट हो जाता है तो तब न तब पुलिस की मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे काम करने की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग को बढ़ाने की जरूरत है रादर देन पॉलिटिकल मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यही सारा आर्टिकल है। तो ये दूसरा आर्टिकल है, कहीं ना कहीं बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहे हैं, कोई इतना खास मेरे को पॉइंट्स लगे नहीं। तो हम बात करते हैं जो हमारा मेन आर्टिकल है उसके ऊपर। देखिए, ये आर्टिकल है गवर्नेंस, सुशासन। किसके ऊपर? सुशासन के ऊपर। अब ये सुशासन कहां से होगा? अच्छा शासन काल होगा तो सुशासन होगा। तो यहाँ पे वो बात करते हैं, देखिए कि देखिए गवर्नेंस है, क्या है गवर्नेंस। अब इन्होंने किस प्रकार से ऐसा तय किया जाए, सरदारों के सिर का दर्द बना था कि सरकारें राज्य की काम करें, तो इस प्रकार तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि एक इंडेक्स तैयार करते हैं और क्रम में लगाते हैं किसको? स्टेट्स को, किसमें शासन अच्छा है। तो दूसरे जो स्टेट्स लास्ट में होंगे या बीच में होंगे, उनको प्रेशर आएगा कि हाँ हमें अच्छा काम करना है, मॉरल प्रेशर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि नेशन वाइड एक काम हुआ, नेशन वाइड एक एक्सरसाइज हुई, एक कंपैरेटिव स्टडी हुई। किसके ऊपर? गवर्नेंस की क्या स्थिति चल रही है उसके ऊपर। किसके द्वारा की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव रहा, लेकिन वो कहते हैं कि ये इसके आधार पर था कि ये एक्सरसाइज स्टेट्स को, जो राज्य है, उनको इंसेंटिव देने के लिए था कि वो पब्लिक सर्विस जो कि सिटीजंस को देनी है किस प्रकार डिलीवर की जा रही है बेहतर वे से। ठीक है, ये एक बेंचमार्क होगा, ये एक फर्स्ट टाइम लॉन्च किया जाने वाला बेंचमार्क रहा। ठीक है, अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग सरकारी विभागों में इसमें भाग लिया, जिसमें से एक बड़ा विभाग रहा नीति आयोग।
ये कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंक टैंक है जो कि इवेल्युएट करने में लगा रहा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स कि किन किन पैरामीटर्स के आधार पर हम ये तय करेंगे कि हाँ ये सरकार अच्छा कर रही है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन कह सकते हो, हेल्थ कह सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कह सकते हो, और भी कई चीजें कह सकते हो, एज ऑफ डूइंग बिजनेस कह सकते हो। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, आगे आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फाइंडिंग कुछ इस प्रकार, इसकी कुछ फाइंडिंग्स जो इसके बीच में की पॉइंट्स थे वो कुछ इस प्रकार निकल के आए कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत जो सिग्निफिकेंट मैनी इसमें सबसे ऊपर उभर के आया तमिलनाडु। तमिलनाडु की इससे पहली बार में इस बेटर स्टेट रन एक रेपुटेशन बनी है, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये और भी मजबूत करने की जरूरत है कि हम ये इंश्योर कर सकें, ये पक्का कर सके स्टेबल एंड स्मूथ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, स्टेबल एंड स्मूथ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ओनली सदर्न स्टेट्स टू हैव पुट अप एन इंफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट्स को तो है नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखी जाए तो साउथ की जो गवर्नमेंट्स है वो फिर उभर कर आगे आई हैं। ठीक है दोस्तों, थ्री ऑफ इट्स नेबर्स। अब तमिलनाडु की बात की जाए तो वो कह रहे हैं उनके जो तीनों नेबर्स हैं, जैसे कि केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, या फिर आंध्र प्रदेश हो गया, ये तीनों राज्य भी पहले 10 राज्यों की सूची जो लिस्ट में आते हैं उनके अंतर्गत आए। जो अलग अलग 3 ग्रुप्स बनाए गए, उसमें से एक ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में जाके अपनी समीक्षा की, नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट यूनियन टेरिटरीज में गए। ठीक है, यहां पे बात करें कि अलग अलग पैरामीटर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं साउथ के स्टेट्स दूसरे नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया या वेस्ट इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आगे रहे इन मामलों में। जो मोर सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकलने आई है कि जो बीमारू स्टेट्स थे आर सीकिंग टू कैच अप विद अदर इन डेवलपमेंट्स। सीख कर रहे हैं कि हाँ धीरे धीरे वो कैचअप करे। राजस्थान भी एक बीमारू स्टेट्स के अंतर्गत आता है, जो कि देखिए अलग मतलब जो 10 सेक्टर्स रखे गए, टॉप 10 सेक्टर्स रखे गए, उसमें से 5 में वो काफी अच्छा रहा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें जो जितने सेक्टर्स रखे गए उसमें से 4 सेक्टर में वो अच्छा रहा, उत्तर प्रदेश 3 में रहा। हालांकि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विभाग, जैसे कि एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, दूध कह सकते हैं, बकरी पालन कह सकते हैं, इस प्रकार के फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मिल्क डेयरी, उसको बीच में नहीं जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में ऑलमोस्ट ऑल बीमारू स्टेट्स कहीं ना कहीं टॉप 10 कैटेगरी में आते थे। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी बात की जाए, ठीक है, जो कॉम्पोजिट रैंकिंग थी वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को रैंक 4th और 9th पर रखती है रिस्पेक्टिवली। बात करते हैं तो कहते हैं जो की मैसेज था वो ये था कि नॉर्दर्न स्टेट्स इन स्टेट्स को भी कैच कर सकते हैं आने वाले कुछ समय के अंतराल में। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर काम करने में लगे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी शो करना होगा। यहां पे सबसे बड़ी बात होती है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल क्या चीज है? राजनेता अगर कुछ करना चाहेगा तो कुछ होगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं होगा। उनको पॉलिटिकल लीडरशिप आकर लाने की जरूरत है। विल शो द विल टू ओवरकम हिस्टोरिकल ऑब्स्टैकल्स। ठीक है दोस्तों, एनी इंडेक्स ऑफ दिस नेचर इज बाउंड टू हैव सम शॉर्ट कमिंग्स। किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा इंडेक्स जो इस प्रकार का हो वो बाउंड है कि उसमें कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स आए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकले। लेकिन फर्स्ट राउंड हो रहा है, ठीक है, आगे जाके ये प्रॉब्लम सुधर भी जाएंगी। अगर कुछ इंडिकेटर्स की बात करें, फार्मर की इनकम को बीच में नहीं रखा गया। मैंने पहले बोल दिया था गलती से कि एग्रीकल्चर को नहीं रखा गया, एग्रीकल्चर को रखा गया, फार्मर की इनकम को नहीं रखा गया। प्रीवेलेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन, जो छोटे स्तर पर सिंचाई है उसको नहीं रखा गया। वाटर कंजर्वेशन, जो पहला पानी को बचाना है उसको नहीं रखा गया, ठीक है, सिस्टम को। इनफ्लो ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट स्टेट्स के आधार पर आ रही है, कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है उसको नहीं रखा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस हालांकि डिस्प्रोपोर्शनेट वेट के आधार पर रहा कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर के नाम पे। जो वर्चुअल एक्सक्लूजन हुआ, ग्रोथ रेट जिसमें एमएसएमई आई, उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ये हर स्टेट में शुरू होती हैं। ये तो स्पेशल प्रावधान कुछ ऐसे एरियाज तय कर रखे हैं गवर्नमेंट ने कि इन इन क्षेत्रों में, फॉर एग्जांपल किसी ने ना, अगर आप देखते होंगे अपने शहरों में छोटे छोटे
अलमारियां लकड़ के बेड बनाने की छोटे छोटे स्तर पर अपने लोग लगे होते हैं। कोई बड़ी फैक्ट्री ऐसी है जिससे बहुत बड़े स्तर पर कोई बेड बनाकर बेचता जा रहा है? नहीं है, छोटे स्तर पर हमें फैक्ट्री मिल जाती हैं। तो ऐसे माइक्रो स्मॉल मीडियम गत्ता। अब हम हमारे अगर मैं जैसे कि पंजाब की एग्जांपल लूं, पंजाब में गेहूं की होती है, ठीक है। गेहूं के बाद जो उसकी पीछे बचती है, रॉ मटेरियल बचता है, उसको क्या करते हैं, वो गत्ता बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। तो उस प्रकार की फैक्ट्रियां लगती हैं। अब कोई पंजाब के स्तर पर कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री हो जिसमें सिर्फ सारा माल वहीं पर जाता हो, वहीं पर गत्ता बनता हो, नहीं। माइक्रो लेवल पर, स्मॉल स्केल पर ये काम किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे वो बात होती है, इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आगे वो बात करते हैं ऑलवेज अनएंडिंग डिबेट। अगर हम इंडिकेटर्स के ऊपर जाएं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स के आधार पर हमें यह तय करना चाहिए कि कौन से राज्य अच्छे काम कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, कौन से नहीं गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, तो इनके ऊपर डिबेट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। क्योंकि हमें यह तय करना है कि इसकी आउटकम प्रोसेस्ड बेस्ड हो कि आउटकम बेस्ड हो। मतलब कि जो इसका इंडिकेटर्स है वो प्रोसेस्ड बेस्ड हो या आउटकम बेस्ड हो। मोर इंपॉर्टेंस है डिजाइन ऑफ सच ए स्टडी। इसकी डिजाइन किस प्रकार का है, ठीक है। हालांकि जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो आने वाले साइड पर एड्रेस कर ली जाएंगी, पर जो ये इंडिकेटर का काम था, ये सेंटर का ये एक अटेम्प्ट था, केंद्र की तरफ से एक ये एक प्रयास था कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन को राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज के आधार पर, उनको ये कहीं ना कहीं से एक तरह का ऑब्जेक्टिव दिया है कि जो आप में एब्सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी और यूनिफॉर्म इंडेक्स है। क्योंकि देखिए देश के स्तर पर ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था जो राज्यों को एक सूची में बांध सके और राज्यों को बता सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, कहां पर स्टैंड नहीं करते अपनी गुड गवर्नेंस के आधार पर, चाहे उसमें पैरामीटर्स इंडिकेटर्स कोई भी हो। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि हमने वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लिया है। जो एब्सेंस था, एक एब्सेंस थी, एक नहीं थी ये चीज पहले, जिसके आधार पर क्रेडिबिलिटी और यूनिफॉर्म इंडेक्सेशन जो देश के आधार पर जो हमने अब दे दिया है, जिससे कहीं ना कहीं देश स्टेट्स को, फॉर एग्जाम्पल सोचिए जो लास्ट में 3-4 स्टेट होंगे और जो आखिर में सबसे 2 बैठे होंगे, और 2 में भी जो सबसे आखिर में बैठा होगा उसको कितना प्रेशर आएगा कि हाँ मुझे ट्रांसपेरेंसी भी लानी है, मुझे फैक्ट्रीज भी लानी है, मुझे इन्वेस्टमेंट भी लानी है, मुझे किसान के बारे में सोचना है, मुझे एग्रीकल्चर भी अच्छा करना है। तो ये कहीं ना कहीं से एक पैरामीटर है जिससे कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी की चौथी लेग मान लिया गया है मीडिया, वो भी कहीं ना कहीं पकड़ पाएगी इन चीजों को, ठीक है। हम लोगों के भी सामने चीजें बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। तो यहां पे वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिक्वायर फाइन ट्यूनिंग एंड इंप्रूवमेंट, ठीक है, समय के आधार पर, क्योंकि ये पहला इनिशिएटिव था, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आगे इंप्रूवमेंट्स होंगी, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे है कि स्ट्रेंथन ऑफ द वर्क जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर राज्य आगे बढ़ेंगे तो तभी देश आगे बढ़ेगा। अब राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें वहां पर कुछ ऐसे पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, आपने अगर संविधान की अगर बात की जाए तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो होती है केंद्र शासित सूची, एक होती है राज्य शासित सूची, एक होती है समवर्ती, ठीक है दोस्तों। जो केंद्र के काम तो केंद्र कर रहा है, लेकिन राज्यों को भी तो एनकरेज करना ना वो काम करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में जैसे एजुकेशन भी आ जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ भी आ जाएगा, यहाँ पर पुलिस भी आ जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्यों के पास होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनफ्लो की बात आ जाएगी, तो ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्यों को ये काम करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा, एक तरह का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उनकी, ठीक है। क्योंकि जो दिखता है वही तो काम पकड़ा जाता है ना। तो दोस्तों बस यही थी हमारा आर्टिकल ज्यादा मुश्किल नहीं था, कुल मिलाकर ये पैरामीटर्स इंडिकेटर्स के आधार पर ही होने वाला काम है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे एग्जामपुर की ऐप को नीचे दिए गए लिंक से या फिर प्ले स्टोर से जाकर जरूर डाउनलोड करिएगा, और हमारे जो कोर्सेज हैं वो बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट कंटेंट के साथ दिए जा रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे जो नई क्लासेस शुरू हुई हैं CHS और CGL, उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में जो आपका गिफ्ट पिटारा उसको देखिएगा, और साथ में दोस्तों हमारे जो नए चैनल्स आए हैं उनको भी जाकर चेकआउट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।